यह जीवन मित्रता के साथ में, अच्छी मित्रता के साथ में बड़ा गहन होता है, बड़ा दिव्य होता है। राम को भी रावण को जीतने के लिए मित्र की आवश्यकता पड़ी, कृष्ण को भी मित्रों की जरूरत पड़ी। मित्र का एक जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा कहते हैं कुतो सुखम, कहाँ सुख है मित्र के बिना। तो मित्र भी ठीक सा हो, बढ़िया सा हो, जिसमें एक भरे समान में आप कह सकें कि वो व्यक्ति मेरा मित्र है। ऐसा सहेली भी बढ़िया ही हो, आपका सहेला भी बढ़िया ही हो। तो यहाँ लिखा है समदान दूत कार्यभ्यो मैत्रीम तिष्यकार। इसका जो मित्र लोग थे वो ठीक नहीं थे। सत्यक्त ब्राह्मणाचारा संध्या स्नान परांगुका। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, कभी नहाता नहीं, संध्या नहीं करता। संध्या का समय सुबह और शाम, जब दिन और सूर्य आपस में मिलते हैं, संध्या का समय सूर्य उदित से 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद तक का 48 मिनट का जो समय है वो संध्या काल का होता है। ऐसे ही शाम को सूर्य अस्तांचल की तरफ जाता है, उससे 24 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 24 मिनट बाद तक का ये 48 मिनट का जो टाइम है, इसमें अमृत की वर्षा होती है। ये बड़ा दिव्य समय, ये देवताओं के भ्रमण का समय है ये। और ऐसे समय में भोग नहीं, ऐसे समय में योग होना चाहिए। इस 48 मिनट में खाना नहीं खाया जाता, भोजन नहीं किया जाता, गोधूली की बेला होती है, इसको अमृत काल कहते हैं। ये दिव्य समय होता है। ऐसे समय में सोया नहीं जाता, फिल्मी गीत नहीं सुने जाते, इसमें साधना सिद्ध हो जाती है। सूर्य अस्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट के बाद तक का जो समय है, ये साधना के लिए, आराधना के लिए, भगवान के दिए जलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये विशेष समय है। और इस समय में भगवान की साधना, पूजा पाठ, आराधना होनी चाहिए। संध्यावाती का 9:30 बजे का समय नहीं होता है, जो दिए आरती के जलाए जाते हैं उसका यही काल होता है। भोर का भी, सुबह का भी आप 12 बजे भगवान को निला रहे हैं, कभी 1 बजे निला रहे हैं, कभी 10:30 बजे निला रहे हैं। सूर्य उदित के 24 मिनट पहले का, 24 मिनट के बाद का ये समय है, इसको अमृत काल कहते हैं। इसमें अमृत सिद्धि होती है। इसमें ये समय बहुत ज़्यादा दिव्य होता है, बहुत ही ज़्यादा दिव्य होता है। एक समय और आता है भोर में, जो स्वास्थ्य के लिए वरदान है। और इस समय की यदि किसी ने कदर कर ली तो आज कलयुग में भी व्यक्ति 125 साल जीवन जी सकता है। वो समय है 3:20 से लेके 3:40 तक का। ये समय भी बड़ा अद्भुत है, भोर का समय। ये समय सुबह, उस समय आप जाग करके अपना मुंह धोइए, उस समय कुल्ला कीजिए, थोड़ा सा आप भ्रमण कीजिए आकाश में, अंबर में। ये आयुर्वेद की किताबों में बहुत विस्तार पूर्वक बातें कही गई हैं। अंबर, आकाश की तरफ देखिए, थोड़ा सा आप जिस पर ओस पड़ी हुई है ऐसी घास के ऊपर चलिए। ये जो 20 मिनट का समय, 3:20 से लेके 3:40 का ये समय है, इसको आयुष योग के नाम से जाना जाता है। इस 20 मिनट में आपने अपने शरीर को ये समय दे दिया। आयुष में से उम्र बढ़ जाएगी, रोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये टाइम, ये समय ऐसा है। यदि कोई व्यक्ति और ऐसा ये नियम बना ले कि समय में वो अपना बिस्तरा छोड़ देता है, तो ये समझ लीजिए कि उसके अध्यात्म का हर कपाट खुल जाएगा। इतना बड़ा चिंतक हो जाएगा, इतना बड़ा विद्वान हो जाएगा, जो बातें किताबें में नहीं वो उसकी नाभि से स्मृत होकर के निकल करके आएंगी। ये ऐसा टाइम होता है, ऐसा समय होता है। ये ईश्वर का समय, ये प्रभु का समय, परमात्मा का समय। लोग इसको ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 6 घंटे का नहीं होता है, ब्रह्म मुहूर्त बस इतनी ही देर का होता है। ये लगभग ये 3:18 से लेकर के और लगभग ये भी समय 3:42 तक का ये समय ये होता है। ऐसा ये भी बड़ा अद्भुत समय है। ये भी 24 मिनट का, 42, 43, 44 यही समय, ये भी 24 मिनट बड़ी अपने आप में अद्भुत है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तो 7 बजे ही जगना है, बताने का कोई फायदा भी नहीं।